दोस्तों एमआरएफ या अपोलो नहीं, असली टायर की जो ताकत है वो ये कंपनी बनाती है। या आपने थंबनेल पे देखा होगा। तो ये असली ताकत है क्या? असली ताकत है, आपको पता है कि टायर के अंदर जो है वो तार होते हैं, वायर्स होते हैं टायर के अंदर, तो वो बीड वायर बोलते हैं उनको। तो ये कंपनी है जो ये वायर बनाती है। और अपोलो और हम सीएट की बात करें, एमआरएफ की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो इसके क्लाइंट हैं। और कंपनी ने पिछले 5 साल में 5 गुना का रिटर्न दिया है। तो ये कौन सा स्टॉक है, चार्ट के साथ इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं 3 से 4 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे अगर हम आए तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये कंपनी है राजरत्न ग्लोबल वायर, ठीक है। इसका ये चार्ट है और ये काफी करेक्ट ये स्टॉक हो चुका है हम कहें तो। और पिछले 5 साल की बात करें तो मान लो 50 रुपए के आसपास 2020 में ये शेयर था। और इसने हाई लगाया, लगभग 1400 रुपए का हाई लगाया, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। कि लगभग 30 गुना के रिटर्न के आसपास ये पहुंच गया था। अब 1400 से ये स्टॉक जो है वापस नीचे की साइड की बात करें तो 300 से भी नीचे आ चुका था। और अब ये 472 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 472 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो अब ये यहाँ से अगर ऊपर की साइड रैली भरता है, जाने की कोशिश करता है, तो फिर इसमें हम कहीं बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाकी डिस्क्लेमर वही है, देखो कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे क्या खरीद सकते हैं। उससे पहले इसके फंडामेंटल जो है वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, और टेक्निकल्स में तो देखो स्टॉक अभी बुलिश है। ये चाहे 5 SMA हो, 10 SMA, 20, 50, 100, 200 मूविंग एवरेज पे भी स्टॉक जो है ये हमें ऊपर की साइड जाता हुआ दिख रहा है। फंडामेंटल्स की बात करें तो मात्र जो है वो 2400 करोड़ की कंपनी है, 2396 करोड़ इसका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, पी रेशियो 41 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.42% है। ROC ROE दोनों अच्छे हैं, 15% ROC है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है, ठीक है। फेस वैल्यू की बात करें 2 है। रिटर्न की बात करें तो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि कंपनी जो है वो अपने करेक्शन जोन में है। 1400 से अभी 472 रुपए के आसपास प्राइस चल रहा है। लेकिन पिछले 5 साल की बात करें तो 449% का रिटर्न जो है वो इस स्टॉक ने दिया है। अभी इसके फंडामेंटल देखते हैं, उससे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो 65% जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास है। DIIs की बात करें तो 8.25% से 8.29% इंक्रीज हुआ है। FIIs का 0.27% से 0.57% ये भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो FIIs DIIs की होल्डिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है। प्रमोटर्स के 65% है। अच्छी चीज़ है। सेक्टर हमें पता है ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सब सेक्टर ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर आता है, तो ये बनाती है, छोटी कंपनी है, ठीक है। अब एक बार फाइनेंशियल जिसकी अगर हम देखें तो सेल्स की बात करें तो देखो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर से 547 करोड़ था, 893 हुआ, 895, 891, 935। तो सेल्स तो इसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट देखो 53 करोड़ था इसका 2020-21 वाले में, फिर 124 करोड़ हुआ, 100 करोड़ हुआ, 72 करोड़ हुआ, फिर 59 करोड़ हुआ। तो ये थोड़ा सा इसमें हम कहें तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं कम है ना। बाकी वैसे कंपनी प्रॉफिटेबल है, सब कुछ सही है। तो आई थिंक करेक्शन के बाद अगर ऊपर का सिग्नल हमें मिलता है तो फिर एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री बनाई जा सकती है ना। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही पैसे और स्टॉक मार्केट से जुड़े कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो, ताकि काम की वीडियो जब भी आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए।